अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख और ज़ाकिर बीजापुर से। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इसम के ताल्लुक़ से पढ़ रहे हैं। इसमें आम का खाका आपके सामने मैंने डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ज़ात, इसमें जमा, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मकाम, इसमें ज़र्फ़ हालत, इसमें हालत या कैफियत, इसमें मादा, इसमें आला, इसमें सौ। 8 अक़साम जो है इसमें की हैं। इन 8 अक़साम में हम एक के बाद दीगरे पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कि मैं अपनी पहली किस्म पर पहुंचूं, कि आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे, हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके दोस्तों तक पहुँचें और वो इन मालूमात से इस्तेफ़ादा हासिल करें। तो दोस्तों, आइए कि हम इसम की पहली किस्म इसमें ज़ात पढ़ेंगे। इसमें ज़ात क्या है? ये इसमें आम की अक़साम में से है। इसमें आम की 8 अक़साम हैं, उसमें से पहली किस्म है इसमें ज़ात। आप जानते हैं कि मैंने पहली वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में इसम को क्या है बताया है। इसम क्या है? तो इसमें ज़ात वो इसम है जो एक चीज़ दूसरी चीज़ से बलिहाज़े वस्फ़ पहचानी जाए। इसमें ज़ात जो है एक चीज़ दूसरी चीज़ से बलिहाज़े वस्फ़ पहचानी जाएगी। एक चीज दूसरी चीज बलिहाज़े वस्फ़ पहचानी जाए। मतलब मिसाल के तौर पर जो है मैं कहूँगा हाथी, घोड़ा, मेज, कलम, कुर्सी वगैरह। मतलब दोस्तों, ये ज़ात मतलब ऐसे नहीं है कि वो इस ज़ात का है, वो ज़ात का, ऐसे नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे में सिफात के एतबार से, वस्फ के एतबार से पहचान जाते। हाथी की अलग एक ज़ात है। हाथी एक जानवर है जो कई हाथियों को एक कतार में खड़ा कर दिया जाए, पूछा जाए किसी को कि क्या है, तो वो कहेगा कि हाथी हैं। तमाम के तमाम हाथी हैं। तो घोड़ा भी ऐसे ही है। घोड़े की एक किस्म है, घोड़े की एक ज़ात अलग है। घोड़ा एक जानवर है जो उसकी ज़ात अलग है, तो वो उस ज़ात से पहचाना जाएगा। तो ये जो है, जो ऐसा इस्म, एक ऐसा नाम या ऐसा इस्म जो बलिहाज़े वस्फ़ उसको पहचाना जाए, बलिहाज़े वस्फ़ उसकी शनाख्त हो, वो इसमें ज़ात कहलाता है। ज़ात के एतबार से उसका नाम होता है। तो दोस्तों, हम इसकी अगली किस्म देखेंगे कि ये इसमें जमा। इसमें जमा क्या है? इसमें जमा वो इसम है जो एक से ज़्यादा अफराद, अशख़ास या चीज़ों को मिलकर बनते हैं, लेकिन हम उन्हें एक नाम देते हैं। कई चीज़ों से या कई अशख़ास का मजमुआ कह लीजिए, कई चीज़ें या कई अशख़ास के मजमुए को जो एक नाम दिया जाता है, वो इसमें जमा कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए आप, एक मैदान है, बड़ा मैदान है। उस मैदान में बहुत से अफराद खड़े हुए हैं, बहुत से अशख़ास खड़े हुए हैं, इंसान खड़े हुए हैं। उनके हाथों में तलवार, भाला, चाकू, बंदूक वगैरह हैं। तो आप उस मजमुए को, उस तमाम अशख़ास को एक नाम देते हैं। क्या नाम देंगे भैया? आप कहेंगे फौज। मतलब बहुत से अफराद वहाँ पे मौजूद थे। आप उन अफराद को, उनको देखकर, उनके हाथों में भाला, हथियार वगैरह देखकर आप उन्हें एक नाम दिया, वो नाम फौज। तो इससे ये मालूम हुआ कि अशख़ास का मजमुआ, उसे आपने
एक नाम दिया है वो फौज, वो इसमें जमा कहलाता है। आप मदारिस में देखिए, मदरसे में कमरे जमात में बहुत से तलबा मिलकर बैठे हुए रहते हैं, तलबा और तालिबात होती हैं, तो उनको आप एक नाम देते हैं जमात। जमात का नाम दिया आपने, वो इसमें जमा हुआ। आपके घर में खूबसूरत एक चीज़ है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल उसमें मौजूद हैं, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफ़ेद है, खुशबू अलग अलग देता है और खूबसूरती अलग अलग रखता है अपने अंदर। तो उस चीज़ को आपने एक नाम दिया गुलदस्ता। गुलदस्ता जानवरों की एक मजमुआ है, बहुत से जानवर एक जगह जमा हुए हैं, भेड़ बकरी वगैरह। उन जानवरों को आपने एक नाम दिया रेवड़। रेवड़, तो ये इसमें जमा हैं। इसमें जमा वो जिसमें मुख्तलिफ और बहुत से अशिया या बहुत से चीज़ें पाई जाती हैं, उसे आप एक नाम देते हैं। जैसे फौज, जमात, गुलदस्ता, रेवड़, भीड़ और कारवां, काफिला, कारवां, काफिला, कारवां और गौल। यहाँ पे देखिए, भीड़ में बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, बहुत से लोग बिला कोई मकसद के जमा होते हैं, तो उसे भीड़ का। काफिला, बहुत से लोग मिलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सफर करते हैं, तो काफिला कहा जाता है। उसी का मुतरादिफ कारवां है, कारवां। गौल, गौल परिंदों के झुंड को कहा जाता है, परिंदों के झुंड को गौल कहा जाता है। जो आप ऊपर देखेंगे होंगे, परिंदे उड़ते रहते हैं एक झुंड की शक्ल में, तो उसे गौल कहा जाता है। बहुत से अफराद होते हैं, यहाँ पर भी बहुत से अफराद होते हैं, यहाँ पे बहुत से परिंदे होते हैं। उसी तरह से झुंड भी एक जो है इसमें जमा है, झुंड इसमें जमा है। गुंचा, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, ये जो है इसमें जमा होते हैं। इसमें जमा वो इसम है जो चीज़ों या अशखास के मजमू से बनता है और उसे एक नाम दिया जाता है, वो इसमें जमा कहलाता है। यहाँ पे बहुत से अल्फाज मैंने जो इसमें जमा हैं उन्हें लिखा है। ऐसे और कहीं भी और कई अल्फाज हैं जो इसमें जमा होते हैं। झुंड है, गुच्छा है वगैरह, बहुत से अल्फाज होते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें जमा पढ़ा, ये यूँ समझ लीजिए कि इसमें ज़ात और इसमें जमा हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह इसमें ज़र्फ़े ज़मा, इसमें ज़र्फ़े मकान वगैरह जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात आपको याद दहानी करवा देता हूँ कि आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।